अगर आप गल करिए अपने टॉपिक की तो अपना जो टॉपिक चलता पिया है वो है मुगल अंपायर। ठीक है, मुगल अंपायर आप स्टार्ट किया हुआ है और इस दे विच आपां मुगल रूलर्स नूं जिहड़ा हैगा वो डिस्कस करते पे हैं। और हुण तिकर आपां जो ये मुगल रूलर पढ़ चुके हैं उस दे विच बाबर आपां पढ़ चुके हैं, हमायूं आपां पढ़ चुके हैं, फिर आपां अकबर पढ़ चुके हैं, फिर उस तो बाद अकबर तो बाद आपां सलीम जिहड़ा जहांगीर उसनूं पढ़ चुके हैं और फिर आपां शाहजहां और हुण आपां औरंगजेब नूं पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मली ये आखिरी मतलब कह लो कि रूलर है जिसनूं आपां स्टडी करना हुंदा है, क्योंकि उस तो बाद जिन्ने भी रूलर आणगे वो डिक्लाइन दे रूलर हैगे, मतलब मुगल अंपायर का जो डिक्लाइन है उस दे विच आपां उसनूं काउंट करांगे। तो उस दे नाल नाल अपने जो न्यू स्टेट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होएगा और न्यू स्टेट जिहड़े हैगे आ वो नॉर्थ दे शुरू होणगे, तो उन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे। तो आई थिंक तुहानू मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं स्टार्ट करदा जी टॉपिक। देखो अज आप जो टॉपिक पढ़ना है वो है अपने कोले औरंगजेब का। ठीक है, जिसनू आलमगीर के नाम नाल भी जानते सी, तो औरंगजेब आलमगीर बोलिया जाता सी। इसका टाइम पीरियड तुसी नोट करना है 1658 तो लैके 1707 तक का टाइम पीरियड। ठीक है, 1658 तो लैके 1707 तक का टाइम पीरियड है और 1707 दे विच आपां कह दिंदे हैं कि 1707 दे विच औरंगजेब की डेथ होगी और इस दे नाल ही जो मेडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, औरंगजेब का अगर आप जन्म की गल करिए तो 1618 ईस्वी दे विच उज्जैन दे नेड़े दोहद नाम के स्थान ते इसका जन्म होया सी। ठीक है, औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी दे विच उज्जैन दे नेड़े दोहद नाम के स्थान ते जन्म होया और औरंगजेब का जो वास्तविक नाम सीगा वो सीगा मोइनुद्दीन मुहम्मद औरंगजेब। ठीक है, तो ये नाम तुसी याद रखना है। 1637 ईस्वी दे विच औरंगजेब का जो ब्याह होया वो दिलरास बानो बेगम दे नाल ब्याह होया और दिलरास बानो बेगम ही बाद विच जिहड़ी सीगी वो राबिया बीबी या रबिया बीबी दे नाम नाल जिहड़ी सीगी वो जानी गई सी। ठीक है, और तुहानू पता है कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया तो औरंगजेब नू भी लगता सीगा कि मैं भी कुछ इस तरह की बिल्डिंग बनावांगा, इस करके इन्होंने बीबी का मकबरा जिहड़ा सी बनवाया सी। तो औरंगाबाद विच महाराष्ट्र विच बीबी का मकबरा जिहड़ा वो काफी प्रसिद्ध है क्योंकि ये दूसरा ताजमहल मन्निया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी तुसी याद रखना है। बीबी का मकबरा जो सी आजम ने बनवाया सी जो औरंगजेब का पुत्र सीगा, तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। शाहजहां दे काल विच औरंगजेब जो सी वो दखन दा सूबेदार सीगा। आपां गल भी कीती है कि जदों शाहजहां राजा सी तो इनू दखन दा सूबेदार बनाया गया सीगा। तो शाहजहां दे काल विच औरंगजेब दखन दा सूबेदार होया करदा सी और दखन भारत विच स्थापना हुई सी मराठा साम्राज्य के उस समय। ठीक है, क्योंकि मैं तुहानू दस्सिया कि इसकी डिक्लाइन दे विच आपां जिहड़े आ वो नवे स्टेट भी जिहड़े आ वो डिस्कस करांगे इस तो बाद। तो दक्षिण भारत विच स्थापना जिहड़ी हो चुकी सीगी वो मराठा साम्राज्य दी और मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई सीगी शिवाजी दे द्वारा। 1658 ईस्वी विच जदों औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बनिया ਤਾਂ इसने सिक्कियां ते कलमा लिखवाउण ते रोक लगाती सी। इस तो पहला सिक्कियां ते जिहड़ा सीगा वो कलमा जिहड़ा सीगा वो लिखाया जाता सीगा, लेकिन इसने सिक्कियां ते जो कलमा जिहड़ा सीगा उस ते बैन करता, कलमा हुण नहीं लिखाया जाता। इसने तंबाकू अते शराब अते जुआ खेडन ते पाबंदी लगाती और इसने नरोज त्योहार जिहड़ा सी जिसनूं नवरोज भी बोलदे हैं, तुहानूं याद होएगा कि बलबन ने यह त्योहार जिहड़ा सी शुरू कीता सीगा। ठीक है, पारसियां दा त्योहार है, पारसी समुदाय दा, पारसी कम्यूनिटी दा त्योहार हुंदा ते मुहर्रम त्योहार नूं मनाउण ते भी इन्हां ने जिहड़ी सीगी इह रोक लगाती सी। 1668 ईस्वी विच इसने हिंदुआं दे त्योहारां ते भी रोक लगानी शुरू करती। तो कुल मिला के थोड़ा कट्टर किस्म दा औरंगजेब तुहानूं पता ही है। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड तुहानूं आई थिंक इहदी क्लियर हो गई होगी। अगे चलते हैं। तो इसने 1669 विच 3 प्रसिद्ध मंदिर भी नष्ट करवाए क्योंकि एंटी हिंदू सीगा, हिंदुआं नाल थोड़ा नफरत करदा सी और इत्थों तक के सिखां दे नाल भी इसकी बगावत रही है। ठीक है, तो 1669 दे विच इसने 3 मंदिर जिहड़े सीगे वो डिस्ट्रॉय करवाते सी, जिस दे विच सोमनाथ मंदिर गुजरात दा,
काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी ਅਤੇ केशव राय मंदिर मथुरा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। इसने दास प्रथा का भी अंत किया ते सती प्रथा ते भी रोक जिहड़ी सीगी ओह लगाती सी। ठीक है, तुसी मैनू दस सकते हो कि सती प्रैक्टिस जो सीगी, ठीक है, सती जो प्रैक्टिस सी इसका जो रिटन प्रमाण तुहानू देखने नू मिलता है, फर्स्ट रिटन एविडेंस तुहानू देखने नू मिलता है, किस डायनेस्टी विच और किस दे राज दे विच ये तुहानू देखने नू मिलिया, तुसी मैनू कमेंट करो। 1664 ईस्वी दे विच सूरत दी बंदरगाह नू पहली बार लुटिया गया ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਰਾਠਾ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 1665 ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਮਰਾਠਾ ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ अगर आप थोड़ी जी स्टोरी की गल करिए तो देखो शिवा जी नू जिन्ने भी पर्सन आए अटैक करने वास्ते तो शिवा जी नू हरा नहीं पाए, ठीक है, हरा इस करके नहीं पाए क्योंकि एक तो यह कह लो कि गुरीला वार की तरह या कह लो कि जो एरिया जिहड़ा सीगा इन्हां दा पहाड़ी इलाका, ठीक है, जंगलों दे विच उत्थे जाके ये लुक जाते सीगे, तो इस करके ज्यादातर अटैक नहीं हो पाता सी शिवा जी ते। यही कारण है कि औरंगजेब ने शिवा जी नू पहाड़ी चूहा भी कहा है, ठीक है। तो शिवा जी ਅਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? तो ਜਦੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ शिवा जी ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, तो ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ शिवा जी ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो यही कारण ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, अपने वाल करने की कोशिश की और उस तो बाद शिवा जी ते इन्होंने अटैक जिहड़ा सी कीता। लेकिन इत्थे एक संधि हो जाती है, ठीक है, जय सिंह दी हैल्प दे नाल जां जय सिंह एक मीडिएटर के रूप में काम करता है, जिस करके एक संधि हुंदी है शिवा जी अते जय सिंह दे विचकार एक संधि की जाती है जिस नूं पुलंदर दी संधि बोलते हैं, क्योंकि तुहानूं पता पुलंदर के किले नूं घेरा पै गया सीगा, तो उस तो बाद इन्हां नूं इह जिहड़ी सीगी ओह संधि करनी पई सी। तो 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ शिवा जी ने जिन्ने किले मुगलों तो लुटे ने वो सारे वापस कर दिते जाणगे, बट सारे वापस नहीं किते सीगे ਅਤੇ जय सिंह नाल औरंगजेब के दरबार आगरा दे विच जाना भी मन्निया, क्योंकि जदों भी कोई समंती के रूप में औरंगजेब या मुगलों के अंडर काम करता सी तो वह हाजरी भरन जाता सी या कह लो कि एक तरह नाल दरबार दे विच जाया करता सी। पहला तो इनकार किया, ठीक है, शिवा जी ने, बाद में जय सिंह ने इस चीज की कह लो कि तुसी वादा किया कि मतलब शिवा जी नूं कुछ भी नहीं होगा और मेरे कहने ते मतलब वो दरबार दे विच जाणगे। हुण जदों दरबार दे विच एंट्री करदे देखो शिवा जी अते उसदा बेटा जिहड़ा सीगा, ठीक है, वो औरंगजेब नूं मिलन जांदे, उन्हां दे दरबार दे विच एक समंती दे रूप विच मिलन जांदे और बहुत वड्डे समंती दे रूप विच मिलन जांदे है, क्योंकि एक तरह नाल एंटी सीगा और ये मतलब अगर संधि ना करदा तो जां तां मरदा ते जां फिर जय सिंह अते औरंगजेब दी सेना नूं हरा दिंदा, ठीक है। तो होया कि जदों ये शिवा जी अते अपना शिवा जी दा जो बेटा सीगा उसनूं नाल लैके जदों ही आगरे दे किले विच आगरे दे विच जांदे ने दरबार दे विच, तो जिहड़े बाकी समंती सीगे जो छोटे समंती सीगे वो शिवा जी दे आउण ते खड़े नहीं होए। जदों कि कहानी ये हुंदी सीगी कि जदों कोई बड़ा समंती जाएगा तो छोटे समंती उहदे स्वागत विच खड़े होणगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होया। तो शिवा जी नूं ये पता चल गया कि मैनूं जस्ट एक कह लो कि इंसल्ट करन दे लई इत्थे बुलाया गया, तो वापस जाण दी पेशकश करदे ने कि शिवा जी कहंदा भी मैं तो वापस जाना है, लेकिन इत्थे ही औरंगजेब ने इन्हां नूं नजरबंद कर लिया सी, ठीक है। तो औरंगजेब नूं नजरबंद किया गया, जदों ही नजरबंद किया तो शिवा जी नूं मतलब एक तरह नाल कैद कर लिया, हालांकि उन्हां नूं जेल दे विच नहीं रखिया गया, बट एक कह लो कि तुसी
एक महल दे विच जिहड़ा सीगा वो रखा गया सीगा नजरबंद रूप दे विच कि तुहानू इत्थे सारा कुछ मिलेगा पर इजाजत तो बिना तुसी बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा चलाक सीगे, तुहानू पता ही है कि शिवाजी जिहड़ा हैगा वो औरंगजेब दे इस चुंगल तो बच के निकल जांदे ने, कहंदे ने कि फुल्लां दी या फलां दी टोकरी दे विच जिहड़े हैगे वो पै के निकल जांदे ने। जदों ये वापस आंदा है शिवाजी मतलब बच के वापस आ जांदे ने, तो शिवाजी नू पता चलदा है कि इस पुलंदर दी संधि नू औरंगजेब ने नहीं मन्निया, इस करके आपां भी इस पुलंदर दी संधि नू हुण नहीं मन्नांगे, जिस करके इन्हां ने जिहड़ा सी 1670 दे विच सूरत नू दोबारा जिहड़ा सीगा वो लुट लिया सीगा, ठीक है। तो शिवाजी ने दोबारा सूरत नू जिहड़ा सीगा वो कैप्चर कर लिया सी, जिस करके औरंगजेब बहुत ज्यादा गुस्से विच जिहड़ा हैगा वो आ जांदा। 1675 ईस्वी दे विच गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु नू शहीद करवाया गया औरंगजेब दे द्वारा। ये भी चीज याद रखनी है, जदों आपां औरंगजेब दे विरुद्ध बगावतां दी गल करांगे उत्थे भी इन्हां दा जिक्र आएगा। तो अकबर दे द्वारा खत्म किते जजिया टैक्स नू, जो जजिया टैक्स लगदा हुंदा सीगा, इस टैक्स नू औरंगजेब ने दोबारा शुरू करवाया। 1681 विच औरंगजेब दे पुत्र अकबर टू ने अपने ही पिता दे विरुद्ध बगावत कर दी और एक युद्ध लड़िया। मतलब अकबर टू ने भी अपने पिता दे विरुद्ध जिहड़ी सीगी वो बगावत करती सीगी। हुण जिहड़ी बगावत कीती सीगी अकबर टू, पहला तो ही अकबर दे समय तो ही ये बगावत दा सिलसिला अपने पिता दे विरुद्ध चलदा है। इस करके अकबर टू ने भी जिहड़ा सीगा अपने पिता दे विरुद्ध बगावत जिहड़ी सी ओह कीती सी। इस विद्रोह विच अकबर दी मदद किने कीती सी? तो शिवाजी दे पुत्र संभाजी ने मदद कीती सी। जदों अकबर बगावत करके अकबर टू बगावत करके जदों साउथ वल्ली जांदा हैगा तो इत्थे ही संभाजी ने जिहड़ा सीगा उसकी मदद कीती सी। इस करके ही औरंगजेब संभाजी ते भी अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि उसने उसके विरुद्ध मतलब अकबर टू की जिहड़ी है वो मदद की है। जदों अकबर दूजा औरंगजेब दे नाल विद्रोह करके दखन भज गया तो उत्थे शरण किहदी लैंदा है? संभाजी दे कोले ही जाके शरण लैंदा है। इसके अगले ही साल 1682 ईस्वी विच औरंगजेब ने दक्षिण भारत का अभियान किया और इतिहासकार कहते हैं कि दक्षिण भारत का अभियान ही औरंगजेब की कबर जिहड़ा सीगा वो साबित होया सीगा, ठीक है। शाहजहां की मौत के समय मुगल साम्राज्य विच कुल 19 सूबे होया करते सन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है कि शाहजहां के समय टोटल मुगल साम्राज्य के किन्ने सूबे सी? 19 सूबे सी। हुण ये दो ऐसे सूबे सीगे जिन्हां नूं मुगल साम्राज्य हासिल करना चाहता सी। कुल मिला के औरंगजेब इन्हां दो सूबियां नूं हासिल करना चाहता सी, गोलकुंडा अते बीजापुर। ये ओही गोलकुंडा जिथों तुहानूं जिहड़ा सीगा कोहिनूर हीरा बरामद हुंदा है। तो इस दक्षिण अभियान के दौरान औरंगजेब ने 1686 विच बीजापुर नूं मुगल साम्राज्य विच मिलाया ते 1687 विच इसने गोलकुंडा नूं भी मुगल साम्राज्य विच मिला लिया सी। सब तो ज्यादा सूबे औरंगजेब के समय बन चुके सी हुण 21 सूबे। हुण तक 19 सूबे सीगे लेकिन हुण 21 सूबे जिहड़े सीगे वो बन चुके। तो क्वेश्चन ये आंदा तुहानूं कि औरंगजेब के समय किन्ने सूबे सी? टोटल तो 21 सूबे सीगे। ये भी पॉइंट तुसीं जिहड़ा वो याद रखना है। जदों औरंगजेब दक्षिण अभियान ते सी तो उस समय ही 1686 ईस्वी दे विच उत्तर भारत विच राजा राम जाट, ठीक है, जाटा ने की किया? अकबर का जो मकबरा बनाया गया सी उसनूं लुट लिया, क्योंकि ये मकबरे दे विच काफी सोना चांदी दबा दिंदे सीगे राजे दे नाल ही। तो इन्हां ने उस मकबरे नूं जिहड़ा सी लुट लिया सी और अकबर दीयां अस्थियां नूं जलाता सी। जदों कि आपां नूं पता है कि जो इस्लाम है उसदे विच जलाना नहीं हुंदागा, ठीक है, दफनाना हुंदा है। तो इत्थे उन्हां नूं जलाता सीगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आंदी है किते ना किते, तो ये पॉइंट भी तुसीं याद रखना है कि अकबर नूं किहड़ी जात ने लुटिया सी? तो जाटा ने लुटिया सी। और राजा राम जाट जिहड़े सी उन्हां ने मतलब उन्हां दा एक ग्रुप सीगा, तुसीं लुटेरियां दा ग्रुप कह सकदे हो, ठीक है, लुटेरे टाइप। तो उन्होंने मतलब इसनूं लुट लिया सीगा। दक्षिण भारत के दौरान ही औरंगजेब ने अपनी दक्षिण भारत की राजधानी औरंगाबाद नूं बनाया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि भाई दक्षिण भारत के दौरान औरंगजेब ने अपनी राजधानी केड़ी बनाई सी? तो वो औरंगाबाद बना ली सी। दक्षिण भारत के अभियान दौरान 1679 विच सॉरी 1699 दे विच संभाजी ते आक्रमण किया। हुण संभाजी ते आक्रमण क्यों किया? क्योंकि इसने अकबर टू नूं शरण दिती सी इसके खिलाफ, ठीक है। तो औरंगजेब ने की किया? संभाजी नूं पराजित करके उसनूं मार दिता अते संभाजी दी जो पत्नी सीगी यशुबाई अते उसके बेटे शाहू नूं गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। शाहू इस समय थोड़ा छोटा सीगा, इस करके उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया अते उत्तर भारत विच लै गए।
ठीक है। तो ये बाद विच मतलब संभाजी जिहड़ा वापस आऊगा, देखा शाहू जिहड़ा है वो वापस आऊगा, ठीक है। तो इस तरह की मतलब जिहड़ी कहानी है। औरंगजेब के दखन अभियान के समय उत्तर भारत दिल्ली का जो साम्राज्य सी, ठीक है, औरंगजेब के वजीर आसिद खान ने संभालिया सी। मतलब जदों औरंगजेब दखन अभियान ते है, साउथ के अभियान ते है, तो उस समय मतलब जिहड़ा सी ओ नॉर्थ वाला एरिया या दिल्ली वाला एरिया कौन कंट्रोल करता पिया सी, तो वो आसिद खान ने संभालिया सी और 31 साल तक वजीर ये रहा सीगा औरंगजेब का। 1707 ईस्वी विच औरंगजेब की मौत हो गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर दे विच ही मौत हो जाती है। तो कह लो कि जो साउथ अभियान दे विच ही उसकी मौत हो जाती है और औरंगजेब का मकबरा भी फिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद दौलताबाद दे विच ही बनाया गया। इसकी जो जीवनी की गल करिए तो इसकी जो जीवनी का नाम है वह है आलमगीर नामा, और जिसनू ठीक है काजम शरानी के द्वारा जिहड़ा सीगा वो लिखिया गया। तो काजम शरानी द्वारा जिहड़ा हैगा वो औरंगजेब की जो जीवनी है वो लिखी गई और औरंगजेब के मरण के नाल ही मध्यकालीन भारत का भी की हो जाता है अंत हो जाता है।